नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट के खास प्रोग्राम आप शख्सियत देख रहे हैं। शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बरसों से जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं और अब 130 विधानसभा से दावेदारी भी ठोक रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि यूपी अपडेट प्रत्येक शख्सियत को कैमरे पर लाने का प्रयास करता है। ऐसे में ही आज हमारे साथ मौजूद हैं शख्सियत में नरेश कातिब जी। कातिब साहब, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कातिब साहब, सबसे पहले हम आपका परिचय चाहते हैं। मैं नरेश चंद्र शर्मा, मेरा मूल निवास गांव मिर्ता खास है और वर्तमान में मैं मोहल्ला बाजार कटा कस्बा बीसलपुर में निवास कर रहा हूं और लगभग 41 साल से मैं तहसील में बैठ के अपने पेशे कातिब का कार्य कर रहा हूं, जिससे मेरी पूरे क्षेत्र में विधानसभा छोटी है। उसके अलावा मेरी तहसील में पूरी जान पहचान है और मैं अपने तहसील के स्तर से पब्लिक की जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। कातिब साहब, यदि आपके बच्चों की बात की जाए तो वो किस पोस्ट पर हैं, क्या करते हैं? मेरा सबसे बड़ा बेटा हितेश शर्मा है, जो जूनियर स्कूल में सहायक अध्यापक बोनी विकासखंड बीसलपुर में कार्यरत है, और दूसरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और इस समय झारखंड और जो है उड़ीसा में रीजनल हेड के पद पर कार्यरत है। और तीसरा बेटा जो है वो मेरा वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है और वो जो है इस समय उसका प्रमोशन अब उसमें मारुति सुजुकी में हो गया है। 25-26 फरवरी में उसमें गुवाहाटी में ज्वाइन करेगा। और उसकी पुत्रवधू भी है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तोसी शर्मा। कातिब साहब, राजनीतिक यदि पृष्ठभूमि की बात की जाए तो राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी है? कहाँ से राजनीतिक सफर का शुरुआत की आपने और कैसे इस सफर की कड़ी को आगे बढ़ाया आपने? मैं वर्ष 1991 से 92 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करता रहा हूं और 2005 से 10 में मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया था। ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी रहा हूं और मेरी पत्नी ग्राम प्रधान बीडीसी वो भी रही हैं। इसके अलावा मैं जिला सहकारी बैंक का संचालक भी रहा हूं। कातिब साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी में ही रहे या अन्य भी पार्टियों में? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि जब से मैंने भाजपा में ज्वाइन की है तब से लगातार मैं भाजपा की एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में सेवा करता आ रहा हूं। कातिब साहब, एक सवाल हमारा आपसे और था। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2022 का जो आ गया है और विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लगातार आपका जनसंपर्क जारी है। कैसे आप 2022 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? 2022 में मैं इन मुद्दों में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। सबसे पहले अहम समस्या हमारे बीसलपुर में किसान सहकारी चीनी मिल जो बनी है वो बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में है, उसकी मशीनरी पूरी कंडम हो चुकी है। मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा कि चीनी मिल में नई मशीनें लगें और इसकी क्षमता वृद्धि करने का मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम कार्य ये रहेगा मेरा, जिससे हमारे क्षेत्र के काश्तकारों को काफ़ी देर तक लाइन लगना पड़ता है, पेराई क्षमता कम है उसकी। और दूसरा अहम मुद्दा पब्लिक का है, जानवरों का। जो हमारी गौशालाएं हैं वो यहाँ पे कुछ संख्या बताते हैं कम है, लेकिन सबसे दूसरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि आवारा जो पशु हैं, हालांकि इनका भी अधिकार है, जिनको प्रकृति ने इन्हें भेजा है, इन्होंने पैदा किया है, तो इनका भी अधिकार खाने का है। तो मैं दूसरी व्यवस्था में ये करूंगा कि सर्वप्रथम इनके पशुओं का व्यवस्था करूंगा, जिससे काश्तकारों को इससे छुटकारा मिले और उनकी जो है फसल नष्ट होने से बच सके। कातिब साहब, रोजगार को लेकर कैसा क्या विचार है आपका? रोजगार लेके हमारा विचार ये है, मेरा बेटा जो है वो टाटा मोटर्स में रीजनल हेड है, अगला प्रमोशन उसका इंडिया हेड में होगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी टाटा की ऐसी औद्योगिक इकाई यहाँ पे मतलब लगवाई जाए, जिससे हमारे युवा रोजगार हैं उनको यहाँ स्थानीय स्तर पर सर्वप्रथम उनको जो है रोजगार मिल सके। ये मेरा भी प्रयास रहेगा। कातिब साहब, विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा जनता का प्यार मिलता है आपको? जनता का प्यार इसलिए मिल रहा है कि मैं 41 साल से यहाँ जनता की सेवा कर रहा हूँ और हर गांव हर घर में मेरा जनसंपर्क है। और मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी नेतृत्व हम पे विश्वास करता है तो मैं उनकी विश्वास पे खरा उतरूंगा। और मेरे अलावा यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने आवेदन किया है, वो या तो अन्य पार्टियों से आए हैं, कोई सपा से आया, कोई बसपा से आया है। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ, जब से मैं भाजपा में हूँ लगातार मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहा हूँ।
कातिब साहब, एक सवाल और था मेरा आपसे कि ऐसा क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जता देगी इस बार टिकट के लिए? भारतीय जनता पार्टी इसलिए विश्वास दिला देगी, हमें विश्वास हम पे रखती है कि मेरा किसी भी जाति धर्म में कोई हमारा विरोध नहीं है। मैं हमेशा सुख दुख में, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे और कोई अंत्येष्टि वगैरह हो, हम जाते हैं उसमें, और घर घर सबसे जब हमें सूचना मिलती है तब भी जाते हैं, नहीं मिलती जब भी जाते हैं। इसलिए जनता हम पे पूरा विश्वास रखती है कि हमारे व्यवहार और कार्य से जनता हमें निश्चित रूप से यहाँ से, अगर हमें पार्टी प्रत्याशी बनाती है, चुनाव जिता के भेजेगी। अच्छा, भाजपा आप पर क्यों विश्वास करे? भाजपा इसलिए हम पे विश्वास करती है, हम एक भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमें जो जिम्मेवारी आज तक सौंपी गई है, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं कार्यकारिणी का सक्रिय सदस्य भी हूँ। इसलिए हमारे अलावा और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो कि पार्टी में इतने समय तक रहा हो। कातिब साहब, यदि आपकी पर्सनल बात की जाए तो बीसलपुर में आप अन्य किन विकासों को देखना चाहते हैं? बीसलपुर में दूसरी हमारी यहाँ पे विकास के इसमें पानी की यहाँ टंकी की एक समस्या है, जो कि बहुत समय से मांग चली आ रही है कि एक पानी की टंकी यहाँ पे और स्थापित की जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। नगर में जो रोडें रह गई हैं उनका हमारा प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, पानी की टंकी का लाने का हमारा शुद्ध पेयजल जनता को मिल सके और जनता स्वस्थ रह सके, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। नगर में एक पानी की टंकी की स्थापना की जाए। कातिब साहब, इसके साथ आपने तमाम मुद्दों पर बात की, रोजगार पर बात की, आपने विकास के मुद्दों पर बात की। कातिब साहब, यदि देखा जाए तो युवाओं के लिए, युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर बीसलपुर में। तो ऐसे में आपका क्या प्रयास रहेगा यदि आप बीसलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं और जीत दर्ज करते हो, विधायक बनते हैं, तो आप जनता जो युवाओं के लिए क्या प्रयास करेंगे? जैसे उनके लिए ना तो कोई खेल का मैदान है, बीसलपुर में कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जिसमें युवा अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए यदि यहाँ पे हमारे यहाँ नगर में जगह उपलब्ध कराई जाएगी तो हम इसके लिए भी, खेल के स्टेडियम के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा, हम इससे पहले बता भी चुके हैं कि कोई औद्योगिक स्थापना इकाई की ऐसी कराई जाएगी जिससे युवाओं को रोजगार मिले और वो अपना जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत कर सकें। तो ये थे हमारे साथ नरेश कातिब जी, जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने बीसलपुर के विकास पर बात की, उन्होंने बीसलपुर के रोजगार पर बात की। उन्होंने बताया कि लगातार वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राजनीति शुरू की, और उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर विश्वास जताती है। यदि कातिब साहब, एक सवाल और था छोटा सा मन में, यदि मान लीजिए पार्टी आप पे विश्वास नहीं जताती तो आप क्या करेंगे? पार्टी, पहली बात, हमें निश्चित रूप से हमें जो है पार्टी यहाँ से प्रत्याशी घोषित करेगी, ये हमारा मानना है। क्योंकि मैंने लगातार पार्टी की सेवा की है, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है मैंने बखूबी उसे निभाया है। फिर भी यदि मुझसे कोई अच्छा प्रत्याशी यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व द्वारा लाया जाता है, हमसे अच्छा कोई निकल के आता है, तो मैं पार्टी जो भी हमसे कहेगी उसकी तन मन धन से मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा और उसको यहाँ से जिता के भेजूंगा। तो आपने देखा, साफ तौर से नरेश कातिब जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने हमको विकास की राह की बात बताई, बीसलपुर के डेवलपमेंट की बात बताई, बीसलपुर में फैक्ट्री जैसे औद्योगिक चीज़ों को स्थापित करने की बात की। कहीं ना कहीं तक भारतीय जनता पार्टी ने, नरेश कातिब भी एक अच्छा ओहदा रखते हैं और चुनाव पास में है। अब देखना यह है कि पार्टी किस पर विश्वास जताती है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।